जय हिंद साथियों, स्वागत करता हूं आप सभी का आप सभी के अपने YouTube चैनल पर। साथियों, आज सभी के लिए UPSSC पेट एग्जाम के लिए एक बेहतरीन कॉन्सेप्ट तैयार किया गया है। अगर इस कॉन्सेप्ट को आप अच्छे से तैयार कर ले तो समझो कि जो आपका रियल पेपर होने वाला है उसके क्रैक होने की पूरी संभावनाएं बन जाती है। साथियों, आज की क्लास में आप सभी के लिए 130 प्लस मोस्ट इंपोर्टेंट सेलेक्टेड क्वेश्चनों को शामिल किया गया है, जो कि सीधे सीधे आपके एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन है। ठीक है, इस क्लास से आपके रियल एग्जाम में क्वेश्चनों की बौछार लगने वाली है। क्लास को पूरा वॉच करना है एंड लास्ट में प्यार से कमेंट करके जरूर बताना है कि आपके 130 में से कितने क्वेश्चन राइट होते हैं एंड आप कहां से इस वीडियो को देख रहे हो। तो साथियों, बिना किसी तरीके क्लास को शुरू करते हैं, आपसे पहले क्वेश्चन पूछा है कि भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष प्रारंभ हुआ था। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, आपको बताना है भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष प्रारंभ हुआ था। राइट आंसर हो जाता है 1942 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है, नील दर्पण नाटक किसने लिखा था। पेट 2022 और UPSSC एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है साथियों, सारे के सारे क्वेश्चन। ठीक है, सारे के सारे क्वेश्चन एग्जामों में आए हुए क्वेश्चन है और आपको पता होना चाहिए जो एग्जामिनर क्वेश्चन बनाता है विद्यार्थियों, बिल्कुल 90% आए हुए क्वेश्चनों से एग्जाम को बनाता है। ठीक है, सभी साथियों को ध्यान में रखना है। तो गत परीक्षा में आए हुए क्वेश्चन है, राइट आंसर हो जाता है दीनबंधु मित्र। साथियों, जो नील दर्पण है वो नाटक दीनबंधु मित्र ने लिखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है, साइमन कमीशन भारत कब आया था। अभ्यर्थियों, पेट 2021 और SSC CGL में आया क्वेश्चन है, राइट आंसर हो जाता है 1928 में जो साइमन कमीशन है साथियों भारत में आया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है, शेरशाह सूरी ने किस मुद्रा की शुरुआत की थी। आपको बताना है शेरशाह सूरी ने किस मुद्रा की शुरुआत की थी। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, राइट आंसर हो जाता है साथियों रुपया की शुरुआत की थी। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है कि अकबर ने दीन ए इलाही किस वर्ष में शुरू किया था। अगर साथियों आपको कल की क्लास देखी है, ठीक है, तो कल की क्लास का प्रथम ही क्वेश्चन है कि अकबर ने दीन ए इलाही की शुरुआत किस वर्ष की है। राइट आंसर हो जाता है 1582। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है, काला पानी की सजा कहां दी जाती है। राइट आंसर हो जाता है अंडमान निकोबार। अगला क्वेश्चन क्या पूछा है साथियों कि वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम दृष्टि। ठीक है, सभी साथियों को ध्यान में रखना है कि वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था। SSC CHSL और पेट 2021 में आया हुआ क्वेश्चन है, राइट आंसर हो जाता है दयानंद सरस्वती। ऑप्शन सी को सभी साथियों को लॉक कर देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है, भारत में सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है। ऑप्शन हो जाता है जिम कॉर्बेट, काजीरंगा, हेमिस या गिर। बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है हेमिस साथियों। ठीक है, हेमिस राष्ट्रीय उद्यान जो कि लद्दाख का है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना किस देश के संविधान से प्रेरित है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, एग्जाम में पक्का आने वाला क्वेश्चन है, आपको साथ साथ क्वेश्चनों को नोट करते चलना है। ठीक है, आपको बताना है कि जो भारत संविधान की प्रस्तावना है किस देश के संविधान से प्रेरित है। राइट आंसर हो जाता है अमेरिकी संविधान से। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है साथियों, किस गवर्नर जनरल ने अंग्रेजी शिक्षा को भारत में लागू किया था। राइट आंसर हो जाता है लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने। और क्या पूछा है आपसे कि बंगाल का स्थायी बंदोबस्त किस द्वारा लागू किया गया था। ऑप्शन हो जाता है लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड वेलजली या लॉर्ड कॉर्नवालिस या साथियों ऑप्शन डी हो जाता है लॉर्ड कर्जन। तो बंगाल का स्थायी जो बंदोबस्त है वो साथियों किसने द्वारा लागू किया गया था। बिल्कुल जो लॉर्ड कॉर्नवालिस है इनके द्वारा बंगाल का स्थायी बंदोबस्त लागू किया गया था। ठीक है, ऑप्शन सी को सभी साथियों को लॉक कर देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है, सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद फौज कहाँ स्थापित की थी। राइट आंसर हो जाता है सिंगापुर। और क्या पूछा आपसे कि दक्षिण भारत में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी। राइट आंसर हो जाता है 1336 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है, भारत का राष्ट्रीय गीत किसने लिखा था। पेट 2022 और UPSSC एग्जाम में आया क्वेश्चन है साथियों, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, इन्होंने भारत का राष्ट्रीय गीत लिखा था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है, पहला पंचवर्षीय योजना भारत में किस वर्ष लागू हुआ था। साथियों, जो पहला पंचवर्षीय योजना है भारत में 1951 से लागू हुआ था। ठीक है, 1951 से 56 तक चला था साथियों। इसमें कृषि पर सबसे ज्यादा ध्यान दिया गया था। दूसरी पंचवर्षीय योजना 1956 से साथियों 1961 तक चली थी और इसमें उद्योगों पर सबसे ज्यादा ध्यान दिया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है, भारत में ग्रीन रेवोल्यूशन हरित क्रांति के जनक कौन कहलाते हैं। राइट आंसर हो जाता है आप सभी का डॉक्टर MS स्वामीनाथन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है, किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है। साथियों, आपको बताना है किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है। राइट आंसर हो जाता है मंगल ग्रह को। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है कि भारत में 73वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है। राइट आंसर हो जाता है पंचायत राज से। अगला क्वेश्चन क्या पूछा है आपसे कि भारतीय संसद का सबसे शक्तिशाली सदन किसे कहा जाता है। साथियों, ऑप्शन हो जाता है लोकसभा, राज्यसभा, दोनों बराबर या इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर हो जाता है जो भारतीय संसद का सबसे शक्तिशाली सदन है साथियों वो कौन सा है, लोकसभा है। ठीक है, ऑप्शन को सभी साथियों को लॉक कर देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है कि किस स्वतंत्रता सेनानी को लोकमान्य की उपाधि दी गई थी। राइट आंसर हो जाता है बाल गंगाधर तिलक। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई थी। राइट आंसर हो जाता है 1885 में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है, अशोक ने किस धर्म को अपनाया था। राइट आंसर हो जाता है बौद्ध धर्म को। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है साथियों कि भारत का पहला उपराष्ट्रपति कौन था। इससे पहले साथियों आपको बताना है कि जो आपका
यूपीडब्ल्यूएससी पेट का एग्जाम है, ठीक है, ये आपका 6 और 7 सितंबर का है साथियों। तो आप सभी को बताना है कि किस तारीख को आपका पेपर है और कौन सी शिफ्ट में आपका पेपर है, ठीक है, सभी साथियों को कमेंट बॉक्स में बता देना है। तो साथियों जो भारत का पहला राष्ट्रपति था, उपराष्ट्रपति था, ठीक है, कौन था? राइट आंसर हो जाता है सर्वपल्ली राधाकृष्णन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है? भारत में सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? राइट आंसर हो जाता है कूचिकल फॉल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है साथियों? भारत में राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद के अंतर्गत लगाया जाता है? ऑप्शन हो जाते हैं अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 356, अनुच्छेद 360 या अनुच्छेद 365। राइट आंसर हो जाता है साथियों अनुच्छेद 356। ऑप्शन बी को सभी साथियों को लॉक कर देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है? नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है साथियों तुगलक वंश का संस्थापक कौन था? यूपीडब्ल्यूएससी और पेट 2022 में आयो क्वेश्चन है। राइट आंसर हो जाता है ग्यासुद्दीन तुगलक। ऑप्शन ए को सभी साथियों को लॉक कर देना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है? श्वेत क्रांति किससे संबंधित है? साथियों जो श्वेत क्रांति है दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। ऑप्शन बी को सभी साथियों को लॉक कर देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है? भारत का सबसे पुराना उच्च न्यायालय कौन सा है? ऑप्शन हो जाते हैं साथियों इलाहाबाद उच्च न्यायालय, मद्रास उच्च न्यायालय, कलकत्ता उच्च न्यायालय या बॉम्बे उच्च न्यायालय। राइट आंसर हो जाता है कलकत्ता उच्च न्यायालय। ऑप्शन सी को सभी साथियों को लॉक कर देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है? संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? राइट आंसर हो जाता है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। और क्या पूछा है आपसे कि भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? साथियों मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, सभी साथियों को ध्यान में रखना है, ठीक है। आपको बताना है भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी। ऑप्शन हो जाते हैं 1930, 1932, 1935 या 1937। सभी साथियों को फटाफट से कमेंट करना है कि आपकी कितनी अच्छी या बढ़िया तैयारी चल रही है साथियों। आपका कौन सा टॉपिक है अच्छा आपके कवर में है या कौन सा टॉपिक आपका नॉर्मल है साथियों जिसमें आपकी पकड़ नहीं है, ठीक है। तो आपको ये जानना है। राइट आंसर हो जाता है भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1935 में हुई थी। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है? भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था? राइट आंसर होता है 1942 में। अगला क्वेश्चन क्या पूछा आपसे कि साइमन कमीशन भारत कब आया था? साथियों साइमन कमीशन भारत 1928 में आया था। और क्या पूछा आपसे कि शेरशाह सूरी किस वंश का शासक था? इससे पहले जिन साथियों ने अभ्यर्थियों क्लास को लाइक नहीं किया है, क्लास को लाइक कर देना है। जो भी साथी चैनल पर न्यू विजिट हुआ है प्लीज एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। एक बार के चैनल को क्या कर देना है? सब्सक्राइब कर देना है। और आपको क्लास की पूरी पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना है, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम चैनल की लिंक मिल जाएगी। तो शेरशाह सूरी साथियों किस वंश का शासक था? राइट आंसर हो जाता है सूर्यवंश का। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है कि मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? राइट आंसर हो जाता है त्वचा। और क्या पूछा आपसे कि भारत का पहला उपग्रह कौन सा था? राइट आंसर हो जाता है आर्यभट्ट उपग्रह। और क्या पूछा साथियों 36 क्वेश्चन होने वाला है कि पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? आपको बताना है पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है साथियों। ऑप्शन हो जाते हैं 22 अप्रैल, 5 जून, 10 दिसंबर या 1 जुलाई को। राइट आंसर हो जाता है 22 अप्रैल को। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है? भारत का पहला परमाणु परीक्षण कहाँ किया गया था? ऑप्शन हो जाते हैं पोखरण, थार मरुस्थल, जैसलमेर या श्रीहरिकोटा में। साथियों जो भारत का पहला परमाणु परीक्षण किया गया था पोखरण में किया गया था, ठीक है, जो कि असफल रहा था। जो दूसरा परमाणु परीक्षण किया गया था साथियों वो भी पोखरण में किया गया था, ठीक है, जो कि सफल रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है? भारतीय संविधान की प्रस्तावना में शब्द समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष कब जोड़े गए? साथियों आपको बताना है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द कब जोड़े गए थे? राइट आंसर हो जाता है 1976। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है? भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? ऑप्शन हो जाते हैं सरोजिनी नायडू, विजय लक्ष्मी पंडित, सुभद्रा जोशी या अन्नपूर्णा देवी। राइट आंसर की बात करते हैं साथियों सरोजिनी नायडू। ऑप्शन ए को सभी साथियों को लॉक कर देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है? भारत में पंचायती राज प्रणाली पहली बार किस राज्य में लागू की गई? राइट आंसर हो जाता है राजस्थान में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है साथियों कि जलियांवाला बाग हत्याकांड किस वर्ष हुआ था? ऑप्शन हो जाते हैं 1917, 1919, 1921 या 1925 में। जो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था साथियों वो हुआ था 1919 में, ठीक है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है कि भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? ऑप्शन हो जाते हैं सरोजिनी नायडू, इंदिरा गांधी, विजय लक्ष्मी पंडित या प्रतिभा पाटिल। राइट आंसर हो जाता है साथियों इंदिरा गांधी, ठीक है। ऑप्शन बी को सभी साथियों को लॉक कर देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है? गांधी इरविन समझौता किस वर्ष हुआ था? साथियों आपको बताना है जो गांधी जी और इरविन का समझौता हुआ था वो किस वर्ष हुआ था, ठीक है, 1929, 1931, 1935 या 1937 में। राइट आंसर हो जाता है साथियों 1931 में हुआ था, ठीक है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है? चंद्रगुप्त मौर्य का गुरु कौन था? ऑप्शन हो जाते हैं कालिदास, कौटिल्य, चाणक्य, पतंजलि या पाणिनि। राइट आंसर हो जाता है साथियों कौटिल्य, चाणक्य। ऑप्शन बी को सभी साथियों को राइट कर देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है कि नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय कौन थे? राइट आंसर हो जाता है रविंद्रनाथ टैगोर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है साथियों? भारत में पहला कंप्यूटर कब लाया गया था? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन है, ठीक है। भारत में पहला कंप्यूटर कब लाया गया था? राइट आंसर हो जाता है 1952 में। और क्या पूछा आपसे कि चिपको आंदोलन किससे संबंधित था? आपको बताना है चिपको आंदोलन किससे संबंधित था? राइट आंसर हो जाता है वन संरक्षण से। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? साथियों आपको बताना है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? सभी साथियों को फटाफट से कमेंट कर देना है। बिल्कुल साथियों आपको बताना है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है इसकी स्थापना कब हुई थी। जो अभ्यर्थी हमारे चैनल को लगातार हमारे चैनल से जुड़ा हुआ है एंड क्लासेज देख रहा है उसको पता होगा कि बीजेपी की स्थापना कब हुई है, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई है, ठीक है। तो साथियों जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है इसकी स्थापना 1885 में बंबई से हुई है अभ्यर्थी, ठीक है। और जो इसके मुख्य थे अभ्यर्थी उस समय ठीक है कौन थे? WC बनर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है कि साइंटिफिक
टेम्परामेंट शब्द किस अनुच्छेद में है? राइट आंसर हो जाता है अनुच्छेद 51 में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा आपसे कि भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी? ऑप्शन हो जाते हैं इंदिरा गांधी, प्रतिभा पाटिल, सरोजिनी नायडू या सुषमा स्वराज। साथियों, भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी? राइट आंसर हो जाता है प्रतिभा पाटिल। ऑप्शन बी को सभी साथियों को लॉक कर देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है? हरित क्रांति के जनक किसे कहा जाता है? सभी साथियों को बताना है हरित क्रांति के जनक किसे कहा जाता है। ऑप्शन हो जाता है डॉक्टर वर्मा को, डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन, नॉर्मन बोरलॉग या गोपालाचारी। साथियों, ऑप्शन आप सभी के सामने है, आपको बताना है हरित क्रांति के जनक किसे कहा जाता है। राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है कि हरित क्रांति के जनक कौन थे? क्वेश्चन हो गया साथियों डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन। ठीक है, अगला पूछे आपसे कि भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष प्रारंभ हुआ था? ऑप्शन हो जाते हैं आपको 1940, 1942, 1944 या 1946। जो भी साथी हमारे चैनल से अभ्यर्थियों साथ जुड़े हुए ठीक है, उन सभी को पता है कि 1942 में साथियों जो भारत छोड़ो आंदोलन है ये शुरू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है कि रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन हो जाते हैं दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद, ईश्वरचंद विद्यासागर। ऑप्शन डी हो जाता है राजा राममोहन राय। सभी साथियों को कमेंट करना है कि रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी। साथियों, जो भी क्वेश्चन हम आपको करा रहे हैं ठीक है, कमेंट बॉक्स में आपको क्वेश्चनों के आंसर साथ साथ छाप देना है। तो राइट आंसर हो जाता है स्वामी विवेकानंद। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है? भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? ऑप्शन हो जाता है 6 दिसंबर 1946, 9 दिसंबर 1946, 15 अगस्त 1947 या 26 जनवरी 1950। साथियों, भारतीय संविधान सभा की जो पहली बैठक हुई थी ठीक है, वो हुई थी 9 दिसंबर 1946 को। ऑप्शन बी को सभी साथियों को लॉक कर देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है? भारत में पहला रेलवे लाइन कहां से कहां तक चली थी? साथियों, आपको बताना है भारत में पहला रेलवे लाइन कहां से कहां तक चली थी। ऑप्शन हो जाते हैं मुंबई से ठाणे, दिल्ली से आगरा, चेन्नई से मदुरई या कोलकाता से हुगली। राइट आंसर की बात करते हैं साथियों, जो भारत में पहले रेलवे लाइन कहां से कहां तक चली थी ठीक है, वो चली थी मुंबई से ठाणे तक। ऑप्शन को सभी साथियों को लॉक कर देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है? पुलकेशिन द्वितीय किस वंश का शासक था? सभी साथियों को बताना है ठीक है। ऑप्शन हो जाते हैं मौर्य वंश का या साथियों गुप्त वंश का, चालुक्य वंश या पाल वंश का। राइट आंसर की बात करते हैं आप सभी साथियों से, जो पुलकेशिन द्वितीय साथियों ये आपके चालुक्य वंश का शासक था। ऑप्शन सी को सभी साथियों को लॉक कर देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है कि नव भारत टाइम्स किस भाषा का समाचार पत्र है? सभी साथी फटाफट से कमेंट कर दो कि जो अब तो नव भारत टाइम्स है किस भाषा का समाचार पत्र है। राइट आंसर हो जाता है हिंदी भाषा का। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है? भारत में राष्ट्रीय आपातकाल पहली बार कब लगाया गया था? राइट आंसर हो जाता है 1962 में। और क्या पूछा आपसे कि झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु किस युद्ध में हुई थी? ऑप्शन हो जाते हैं पानीपत का युद्ध, बक्सर का युद्ध, ग्वालियर या प्लासी का युद्ध। साथियों, जो झांसी की रानी लक्ष्मीबाई है इनकी मृत्यु साथियों ग्वालियर के युद्ध में हुई थी। जो भी साथी ऑप्शन सी को करेक्ट कर रहे हैं उन्हें पूरे एग्जाम में नंबर मिलने वाला है। ठीक है, उनकी बेहतरीन तैयारी चल रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है कि वेदों की रचना किस भाषा में हुई है? ऑप्शन हो जाते हैं हिंदी भाषा, प्राकृत भाषा, संस्कृत भाषा या पाली भाषा। जो साथियों वेदों की रचना हुई है ठीक है, वो आपके संस्कृत भाषा में हुई है। साथियों, कौन सी भाषा में हुई है? संस्कृत भाषा में। ठीक है, ऑप्शन सी को सभी साथियों को लॉक कर देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? ऑप्शन हो जाते हैं इलाहाबाद, मुंबई, दिल्ली या मद्रास में। साथियों, जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है इसका पहला अधिवेशन मुंबई में हुआ था। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है कि पंचशील समझौता भारत ने किस देश के साथ किया है? राइट आंसर हो जाता है चीन के साथ किया है। साथियों, अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है? चिपको आंदोलन किसके नेतृत्व में हुआ था? साथियों, जो चिपको आंदोलन है ठीक है, वो आपके सुंदरलाल बहुगुणा के नेतृत्व में हुआ था। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 64 होने वाला है साथियों कि महात्मा गांधी ने दांडी मार्च जो दांडी यात्रा है ठीक है, वो कब शुरू की थी? साथियों, आपको बताना है महात्मा गांधी ने दांडी यात्रा कब शुरू की थी? ऑप्शन हो जाता है 1928, 1923, 1932 या 1935 में। राइट आंसर हो जाता है साथियों 1930 में शुरू की थी। ठीक है, और 1931 में साथियों इन्होंने जो इरविन है उनसे अपना समझौता कर लिया था। ठीक है, नमक पर कर लगाने के कारण साथियों जो महात्मा गांधी इन्होंने दांडी यात्रा शुरू की थी साबरमती आश्रम से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है? विश्व धरोहर स्थल कुतुब मीनार कहाँ स्थित है? राइट आंसर हो जाता है साथियों दिल्ली में स्थित है। अगला क्वेश्चन क्या पूछा आपसे कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग NHRC के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? सभी साथियों को फटाफट से कमेंट करना है। ठीक है, पेट 2022 और UPSSC एग्जाम में आयोग क्वेश्चन है। साथियों, आपको बताना है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन बने हैं? राइट आंसर हो जाता है आप सभी का न्यायमूर्ति PN भगवती। साथियों, कौन बनाए साथियों? सभी बता दो। आपके बनाए जो न्यायमूर्ति रंगनाथ मिश्रा साथियों ये बनाए। ठीक है, ये आपके नहीं बने साथियों। न्यायमूर्ति जो JS वर्मा ये भी नहीं बने। न्यायमूर्ति MNA वेंकटचलिया भी नहीं बनाए साथियों। ऑप्शन सी को सभी साथियों को लॉक कर देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है? मोहम्मद गौरी ने प्रथम बार किसे हराया था? ऑप्शन हो जाता है पृथ्वीराज चौहान, जयचंद, भीमदेव चालुक्य या अलाउद्दीन खिलजी। राइट आंसर हो जाता है भीमदेव चालुक्य को हराया था साथियों। किसने हराया था? मोहम्मद गौरी ने हराया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है? जीव विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? साथियों, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे पूछा जा सकता है कि जीव विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? ऑप्शन हो जाते हैं डार्विन, अरस्तु, लामार्क या मेंडल। राइट आंसर हो जाता है अरस्तु को कहा जाता है साथियों। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है कि अजंता की गुफाएं किसके संरक्षण में बनी है? आप सभी को बताना है अजंता की गुफाएं किसके संरक्षण में बनी है। UPSSC और पेट 2021 में आया क्वेश्चन है। सभी साथियों के लिए 5 सेकंड का टाइम है। आप सभी को बताना है कि जो अजंता गुफाएं किसके संरक्षण में बनी है। जल्दी से बता दो साथियों। बिल्कुल
बिल्कुल जो साथियों अजंता गुफा है, ठीक है, ये वाकाटक शासक की संरक्षण में बनी है। ऑप्शन सी को सभी साथियों को लॉक कर देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है, अशोक के शिलालेख किस लिपि में लिखे गए हैं? राइट आंसर हो जाता है ब्राह्मी लिपि में लिखे गए साथियों। और क्या पूछा आपसे, गदर पार्टी की स्थापना कहाँ हुई थी? राइट आंसर होता है अमेरिका में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है साथियों, वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? दयानंद सरस्वती ने दिया था। और क्या पूछा आपसे कि प्रथम लोकसभा चुनाव भारत में कब हुए थे? साथियों जो प्रथम लोकसभा चुनाव है, ठीक है, भारत में 1951-1952 में हुए थे। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल करेक्ट राइट आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन क्या पूछा आपसे, नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? आपको बताना है साथियों कि नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी, ठीक है। महिला पूछा है साथियों, क्वेश्चन को आपको 2 बार पढ़ना है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, पेट 2022 और एसएससी एमटीसी में आया हुआ क्वेश्चन है। राइट आंसर हो जाता है साथियों मदर टेरेसा। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है कि ग्रीन रेवोल्यूशन का जनक भारत में किसे कहा जाता है? फिर से मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन को नोट करते चलना है। क्लास ही बेहतरीन होने वाले साथियों, क्लास को पूरा वॉच करना है। जो ग्रीन रेवोल्यूशन का जनक है साथियों भारत में किसे कहा जाता है? एमएस स्वामीनाथन को कहा जाता है, ठीक है। ऑप्शन ए को सभी साथियों को लॉक कर देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है साथियों कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 370 किससे संबंधित था? जो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 370 साथियों ये जम्मू कश्मीर की विशेष स्थिति से संबंधित था, ठीक है। जम्मू कश्मीर को साथियों इस धारा के अंतर्गत विशेष दर्जा मिला हुआ था, लेकिन इसे अब 2019 में, ठीक है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हटा दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है कि पुलकेशिन द्वितीय किस वंश का शासक था? राइट आंसर हो जाता है चालुक्य वंश का। और क्या पूछा आपसे कि नील दर्पण नाटक किसने लिखा था? जो नील दर्पण नाटक है साथियों ये आपके दीनबंधु मित्र ने लिखा था। और क्या पूछा आपसे कि इंडियन नेशनल आर्मी आईएनए की स्थापना किसने की? आपको बताना है इंडियन नेशनल आर्मी की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन हो जाता है सुभाष चंद्र बोस, मोहन सिंह, भगत सिंह, जवाहरलाल नेहरू। साथियों इससे पहले आप सभी को बता देना चाहता हूं कि हमारे चैनल पर, ठीक है, हमारे चैनल पर यूपीएससी पेट एग्जाम के लिए 8 बजे से लाइव क्लासेज शुरू की जा रही है। अभ्यर्थियों आपको पूरे नोटिफिकेशन मिलने वाले हैं, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, जो नोटिफिकेशन है साथियों उसको आपको ऑन कर लेना है ताकि सबसे पहले वीडियो आपके पास पहुंच सके। लाइक और नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाएगा साथियों। अब आपके पास सिर्फ 10 दिन का टाइम है, इन 10 दिनों को साथियों आपको पूरा दे देना है, ठीक है। अगर आप इन 10 दिनों को आप मेरे साथ देते हो तो साथियों 70% आपके नंबर बढ़ने वाले, ठीक है। आपका अभ्यर्थियों 99% आपका पेपर निकलने वाला है, सभी साथियों से कह रहा हूं। तो अभ्यर्थियों 10 दिन आपको अच्छे से जुड़ जाना है। 8 बजे से हमारे चैनल पर शाम को, ठीक है, शाम को है साथियों, शाम को लाइव क्लासेस शुरू की जा रही है। बेहतरीन क्वेश्चन आपके लिए लाए जा रहे हैं। तो राइट आंसर होता है आप सभी का, जो इंडियन नेशनल आर्मी की स्थापना की थी साथियों मोहन सिंह ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा आपसे कि रक्तहीन क्रांति किस देश में हुई थी? जो रक्तहीन क्रांति साथियों वो आपके इंग्लैंड देश में हुई है, ठीक है। और क्या पूछा है कि साइमन कमीशन भारत कब आया था? साइमन कमीशन भारत में 1928 में आया था। और क्या पूछा है अलीगढ़ आंदोलन किसने शुरू किया था? साथियों आपको बताना है जो अलीगढ़ आंदोलन है ये किसने शुरू किया था? ऑप्शन हो जाता है सैयद अहमद खां, अबुल कलाम आजाद या सरदार पटेल, मौलाना अबुल बसर। साथियों जो अलीगढ़ आंदोलन है ये आपके सैयद अहमद खान ने शुरू किया था। ऑप्शन ए को सभी साथियों को लॉक कर देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? राइट आंसर हो जाता है 1885 में साथियों। कब हुई थी? 1885 में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है, भारत छोड़ो आंदोलन का नारा किस वर्ष दिया गया था? भारतीयों जो भारत छोड़ो आंदोलन है, ठीक है, इसका नारा भी 1942 में दिया गया था। और क्या पूछा आपसे कि राष्ट्रीय गान को 1950 में कब अपनाया गया? साथियों जो राष्ट्रीय गान है, ठीक है, इसको 1950 में कब अपनाया गया था? 26 जनवरी या 24 जनवरी, 15 अगस्त या 2 अक्टूबर को साथियों। बहुत साथी यहाँ पर कंफ्यूज होने वाले, ठीक है। अभ्यर्थी जो राष्ट्रीय गान है 1950 में अपनाया गया था, ठीक है। क्या करेंगे अभ्यर्थी? कोई अभ्यर्थी 26 जनवरी करके आएगा, ठीक है, कोई साथी 26 जनवरी करके आएगा, कोई 15 अगस्त तक आएगा। लेकिन आप सभी को ध्यान में रखना है जो राष्ट्रीय गान को 1950 में अपनाया गया था साथियों, अपनाया गया था 24 जनवरी को। ऑप्शन को सभी साथियों को लॉक करना है, ठीक है। बहुत साथी यहाँ पर कंफ्यूज होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है, भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई की स्थापना कब हुई थी? राइट आंसर होता है 1935 में। और क्या पूछा आपसे कि चिपको आंदोलन किससे संबंधित था? साथियों जो चिपको आंदोलन है, ठीक है, ये किससे संबंधित था? की रक्षा से। अब कुछ अभ्यर्थी कहेंगे कि क्लास में बार बार कई क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। साथियों रिपीट नहीं हो रहे, मैंने आपके लिए इस क्लास में पीवाई के क्वेश्चन लाए, ठीक है, जो कि आए हुए क्वेश्चन है। तो साथियों जो वो क्वेश्चन किसी और एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है, जो ये अब आया दोबारा आया साथियों, फिर किसी और एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है, ठीक है, बार बार इसलिए आ रहे हैं क्योंकि बहुत एग्जामों में आए हुए क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है कि फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी किसने बनाई थी? राइट आंसर हो जाता है सुभाष चंद्र बोस ने बनाई थी साथियों। ऑप्शन बी राइट हो जाता है। अगला क्वेश्चन क्या पूछा है, कांचीपुरम किस राज्य में स्थित है? राइट आंसर हो जाता है तमिलनाडु में स्थित है। ऑप्शन बी को सभी साथियों को लॉक कर देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है, विश्व की सबसे लंबी दीवार कहां पर स्थित है? साथियों आपको बताना है विश्व की सबसे लंबी दीवार कहां स्थित है? ऑप्शन हो जाता है चीन, भारत, जापान या म्यांमार। राइट आंसर हो जाता है साथियों चीन में स्थित है। ऑप्शन ए को सभी साथियों को लॉक कर देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है कि बंगाल विभाजन कब हुआ था? आपको बताना है बंगाल विभाजन कब हुआ था। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, सभी साथियों को ध्यान में रखना है, ठीक है। राइट आंसर हो जाता है 1905 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है, भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? राइट आंसर हो जाता है लॉर्ड माउंटबेटन। अगला क्वेश्चन क्या पूछा है साथियों, गिर राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? राइट आंसर हो जाता है शेर के लिए प्रसिद्ध है। और क्या पूछा आपसे कि श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? साथियों आपको बताना है श्वेत क्रांति का संबंध किससे है। पेट 2022 एसएससी और जीडी में आया हुआ क्वेश्चन है। तो ऑप्शन हो जाते हैं दूध उत्पादन, गेहूं उत्पादन,
चावल उत्पादन, कपास उत्पादन। जो श्वेत क्रांति है साथियों, इसका सीधा सीधा संबंध है दूध उत्पादन से, ठीक है। ऑप्शन ए को आपको राइट कर देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है कि लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? राइट आंसर हो जाता है जीबी मावलंकर साथियों। ऑप्शन ए को सभी साथियों को लॉक कर देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है, राष्ट्रपति शासन अधिकतम कितने समय तक लगाया जा सकता है? साथियों जो राष्ट्रपति शासन है, ठीक है, अधिकतम कितने समय तक लगाया जा सकता है? तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है 3 वर्षों तक लगाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है, बक्सर का युद्ध कब हुआ था? आपको बताना है बक्सर का युद्ध कब हुआ था। राइट हो जाता है अभ्यर्थियों 1764 में। और क्या पूछा आपसे कि चंद्रगुप्त मौर्य का गुरु कौन था? साथियों चंद्रगुप्त मौर्य का गुरु कौन था आपको बताना है। बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है आप सभी का, ठीक है। तो ऑप्शन हो जाता है बाणभट्ट, चाणक्य, विष्णुगुप्त, दोनों बी और सी। राइट हो जाता है साथियों आपका तो चाणक्य, ठीक है, चाणक्य साथियों ये चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है कि गिरनार पर्वत कहाँ पर स्थित है? आपको बताना है गिरनार पर्वत कहाँ पर स्थित है। राइट आंसर हो जाता है साथियों गुजरात में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है, प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? साथियों आपको बताना है प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था। तो साथियों कृषि विकास करना था, ठीक है। आपको बताया जो प्रथम पंचवर्षीय योजना है 1951 से 1956 तक चली है साथियों, जिसका मुख्य उद्देश्य कृषि विकास करना है। दूसरी पंचवर्षीय योजना साथियों 1956 से 1961 चली है, जिसका मुख्य उद्देश्य उद्योगों पर ध्यान देना है, ठीक है, उद्योगों को बढ़ावा देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है कि रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन हो जाते हैं विवेकानंद, राजा राम मोहन राय, दयानंद सरस्वती या ईश्वर चंद विद्यासागर। साथियों रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी विवेकानंद जी ने। ऑप्शन ए को सभी साथियों को लॉक कर देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है, भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? ऑप्शन हो जाते हैं 1930, 1940, 1942 या 1947। जो भारत छोड़ो आंदोलन है साथियों ये 1942 में हुआ है। ऑप्शन सी को सभी साथियों को राइट कर देना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है, नीलकंठ पक्षी की ओर किस नाम से जाना जाता है? आपको बताना है जो नीलकंठ पक्षी है साथियों इसको और किस अन्य नाम से जाना जाता है? यूपीडब्ल्यूएससी और पेट 2021 में आया क्वेश्चन है। राइट आंसर हो जाता है रोलर अन्य नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा आपसे, सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद फौज कहाँ बनाई थी? राइट आंसर हो जाता है सिंगापुर में बनाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है साथियों, इंडिया गेट किसकी याद में बनाया गया था? आपको बताना है जो इंडिया गेट है किसकी याद में बनाया गया है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन साथियों 1857 के वीरों के याद में, प्रथम विश्व युद्ध के सैनिकों की याद में, द्वितीय विश्व युद्ध की सैनिकों की याद में या स्वतंत्रता सेनानी की याद में। साथियों जो इंडिया गेट है ये साथियों प्रथम विश्व युद्ध के सैनिकों की याद में बनाया गया है। ऑप्शन बी को सभी साथियों को लॉक कर देना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है, माउंट एवरेस्ट पर सबसे पहले चढ़ने वाला भारतीय कौन था? ऑप्शन हो जाते हैं अवतार सिंह, तेंजिंग नार्गे, अवतार सिंह चैमा या बछेंद्री पाल। साथियों माउंट एवरेस्ट पर सबसे पहले चढ़ने वाला भारतीय था अवतार सिंह चैमा। ऑप्शन सी को आपको राइट कर देना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा आपसे कि अजंता की गुफाएं किस राज्य में? आपको बताना है अजंता की गुफाएं किस राज्य में? महाराष्ट्र। राइट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा आपसे, साइमन कमीशन भारत कब आया था? ऑप्शन हो जाते हैं 1919, 1927, 1935 या 1942 में। साथियों जो साइमन कमीशन है, ठीक है, भारत में कब आया था साथियों? 1928 में आया था, ठीक है। लेकिन साथियों 1928 ऑप्शन में नहीं है तो आपको 1927 को लॉक कर देना है, ठीक है। अब यार तो 19 ऐसा नहीं होगा, आपको 1928 पक्का ऑप्शन में आएगा, ठीक है। क्या पता मिस प्रिंटिंग भी हो गई हो, नहीं तो अभ्यर्थी 1927 भी करके सको, या आपको पूरे इसमें नंबर मिलेंगे, ठीक है। ये आपके एग्जाम में आ भी जाता है क्वेश्चन, सभी को आपको कुछ भी करका, लेकिन आपको अभ्यर्थी सही करकाना है। ऑप्शन में 1928 आएगा तो 1928 ही करकाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है, हरित क्रांति के जनक कौन कहलाते हैं? राइट आंसर हो जाता है MS स्वामीनाथन। ऑप्शन हो जाता है आप सभी का राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है, चंपारण सत्याग्रह किस वर्ष हुआ था? राइट आंसर हो जाता है 1917 में हुआ था। अगला क्वेश्चन क्या पूछा है, इलाहाबाद संधि कब और किसके बीच हुई थी? साथियों आपको बताना है जो इलाहाबाद संधि हुई थी कब और किसके मध्य हुई थी, ठीक है। ऑप्शन हो जाता है 1757 अंग्रेज और नवाब बंगाल के मध्य है, 1764 अंग्रेज शाह आलम द्वितीय के मध्य है, 1857 अंग्रेज और बहादुर शाह जफर के मध्य है, 1802 अंग्रेज और पेशवा के मध्य है। साथियों जो इलाहाबाद संधि हुई थी, ठीक है, ये आपके 1764 में हुई थी। साथियों कब हुई थी? 1764 में हुई थी। किस किस के मध्य हुई थी? अंग्रेजों के मध्य और शाह आलम द्वितीय के मध्य हुई थी, ठीक साथियों। ऑप्शन बी को आप सभी को लॉक कर देना है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, सभी साथियों को ध्यान में रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है, नालंदा विश्वविद्यालय किसने जलाया था? राइट आंसर हो जाता है बख्तियार खिलजी ने। साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? राइट आंसर हो जाता है गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा। साथियों विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा माना जाता है। ऑप्शन बी को लॉक कर देना है। अगला क्वेश्चन क्या पूछा है, दीन इलाही की स्थापना किसने की थी? साथियों आपके जो कल की क्लास का पहला क्वेश्चन था और आज की क्लास में भी प्रथम बार आया क्वेश्चन है, ठीक है। अब यार थोड़ी देर पहले भी आया हुआ क्वेश्चन है। तो दीन इलाही की जो स्थापना की थी अकबर ने की थी। ऑप्शन ए आपका राइट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा आपसे कि वेदों की संख्या कितनी है? आपको बताना है वेदों की संख्या कितनी है। यूपीडब्ल्यूएससी और पेट 2021 में आया हुआ क्वेश्चन है। राइट आंसर हो जाता है साथियों 4 संख्या है। अब कुछ अभ्यर्थी यहाँ पर अभ्यर्थी क्या कहेंगे कि इतने सरल क्वेश्चन नहीं आते, ठीक है। आप देखना कमेंट बॉक्स में आएंगे कि इतने सरल क्वेश्चन नहीं आते। उन सभी से मैं कहना चाहता हूँ कमेंट करने से पहले, ठीक है, आप सभी को टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना है और वहाँ पर जो आपका अभ्यर्थी 2022 का पेपर है, 2022 का पेपर है 15 अक्टूबर और 16 अक्टूबर की 4 शिफ्टें साथियों, ठीक है। वहाँ पर जाकर देख सकते हो चारों शिफ्टों का अभ्यर्थी लेवल और इस क्लास का लेवल देख लेना है आपको। फिर आपको कमेंट करना है कि क्लास कैसे लेवल की, ठीक है। आपको अभ्यर्थी धुंधी नहीं मारना है कि क्वेश्चन ऐसे नहीं आते। पहले आप देखो मॉडल पेपर कैसे है, पिछले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के पेपर कैसे हैं, उनसे देख के अभ्यर्थी फिर क्लास को देखो, ठीक है। आपके लिए प्रीवियस ईयर को क्वेश्चन अभ्यर्थी टेलीग्राम चैनल पर अपलोड करा दिए गए हैं, वहाँ पर आप देख सकते हो। अगला क्वेश्चन आप सभी से क्या पूछा है कि प्रथम भारतीय उपग्रह आर्यभट्ट का प्रक्षेपित हुआ था? राइट आंसर हो जाता है 1975 में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है, भारतीय रिजर्व बैंक RBI
की स्थापना कब हुई थी? राइट आंसर हो जाता है साथियों 1935 में। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है, भक्ति आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? आपको बताएं भक्ति आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? ऑप्शन हो जाते हैं रामानुजाचार्य, कबीर, रामदेव या साथियों गुरु नानक। राइट आंसर की बात करते हैं जो रामानुजाचार्य साथियों, इन्होंने भक्ति आंदोलन की शुरुआत की थी। ऑप्शन आप सभी का राइट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है आप सभी से कि महेंद्रगिरी पर्वत किस राज्य में है? ओडिशा, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक या केरल। साथियों जो महेंद्रगिरी पर्वत है ठीक है, ये आपके ओडिशा राज्य में स्थित है। ऑप्शन है आपका राइट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है कि आजाद हिंद फौज की स्थापना सबसे पहले किसने की थी? साथियों जो आजाद हिंद फौज है ठीक है, इसकी स्थापना सबसे पहले किसने की थी? राइट आंसर हो जाता है रास बिहारी बोस ने साथियों। ऑप्शन बी सभी साथियों को लॉक कर देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है कि बंगाल विभाजन किस वर्ष हुआ था? साथियों जो बंगाल विभाजन है ठीक है, किस वर्ष हुआ था? 1903, 1905, 1907, 1911। अभी आपके साथियों को बताया कि जो बंगाल विभाजन है 1905 में हुआ है। ऑप्शन बी राइट आने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा आपसे, चिपको आंदोलन किस राज्य में शुरू हुआ था? साथियों जो चिपको आंदोलन है उत्तराखंड में हुआ था, जो कि उत्तर प्रदेश में था तब ठीक है, लेकिन अब उत्तराखंड में है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है, साइमन कमीशन भारत में कब आया था? साइमन कमीशन भारत में 1928 में आया था। अगला क्वेश्चन क्या पूछा है कि भारत में पंचवर्षीय योजना कब शुरू हुई थी? भारत में पंचवर्षीय योजना 1951 में शुरू हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है साथियों कि विश्व की सबसे लंबी तटरेखा किस देश की है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आपको बताना है कि विश्व की सबसे लंबी तटरेखा किस देश की है? ऑप्शन हो जाते हैं रूस, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा या अमेरिका। राइट आंसर की बात करते हैं साथियों कनाडा ठीक है। ऑप्शन सी आप सभी को लॉक कर देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है, गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? साथियों जो गांधी और इरविन का समझौता हुआ था वो हुआ था 1931 में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा आपसे, तक्षशिला विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है? राइट आंसर हो जाता है पाकिस्तान में ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है साथियों कि किस गवर्नर जनरल ने सती प्रथा समाप्त की? आपको बताना है किस गवर्नर जनरल ने सती प्रथा समाप्त की थी। ऑप्शन हो जाते हैं वॉरेन हेस्टिंग, विलियम वेंटिंग, डलहौजी या वेलेजली साथियों। राइट आंसर की बात करते हैं आप सभी से ऑप्शन बी को लॉक कर देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है कि सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? ऑप्शन हो जाता है शनि ग्रह, बृहस्पति, अरुण या वरुण ग्रह। साथियों सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? राइट आंसर हो जाता है बृहस्पति ग्रह ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों क्लास का अंतिम क्वेश्चन होने वाला है कि अमरावती बांध किस नदी पर बना है? ऑप्शन हो जाता है कृष्णा नदी पर, गोदावरी, कावेरी या महानदी पर।